जी, आज ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीएम सिटी करनाल से देख पा रहे हैं, जहां पर नगर पालिका कर्मचारी संघ के जितने भी कर्मचारी हैं वो यहां पर जुटे हुए हैं और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज यहां बैठक कर रहे हैं और अगली रणनीति पर यहां पर विचार की जा रही है। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने उनके साथ, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, चाहे अन्य जितने भी मुद्दे हों, चाहे बीमा की बात हो कोरोना काल के दौरान, वो किसी भी वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया है और अगली रणनीति के लिए ये यहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या इनका कहना है, इनके जो प्रधान हैं उनसे जानने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? सरकार की वादा खिलाफी के वजह से आज हमने ये जो जर्नल मीटिंग बुलवाई है, स्टेट की कमेटी ने जो आंदोलन की घोषणा दोबारा से की है। हम लगातार 2 सालों से सरकार के साथ आंदोलन कर रहे हैं और लगातार सरकार ने बातचीत भी की। 25 अप्रैल व 17 अगस्त 2020 में नेताओं को बुला करके माननीय अनिल विज जो मंत्री हमारे, उन्होंने बुला करके जो हमारी मांगों पर सहमति हुई और उन्होंने हमारी मांगों को जायज़ मानते हुए माना है, लेकिन आज तक कोई उस पर लेटर जारी नहीं हुआ, कोई हमारी मांगे माने नहीं गई। तो ये सारा का सारा वादा खिलाफी के कारण ये दोबारा से नगर पालिका कर्मचारी संघ ने दोबारा से आंदोलन की घोषणा की है। हमने अभी 26 नवंबर को डीसी को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। अभी 14 तारीख को फिर हम सीएम निवास पर जाकर के ज्ञापन दे करके ओएसडी को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। लेकिन इसी तरीके से लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं। अगर सरकार समय रहते ये हमारी मांगों को नहीं मानती तो वो दिन दूर नहीं, हम मजबूरन हमने जनवरी में हड़ताल पे जाना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। प्रदेश का 32,000 कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा और ये सरकार सीधा समय रहते हमारी मांगों को मान लें, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। किस तरह की क्या मांगे आपकी हैं? हमारी मांग है, एक तो कोरोना के चलते 50 लाख रुपए का बीमा जो दूसरे डिपार्टमेंटों में है, हमारा बीमा है 10 लाख रुपए का। दूसरा, सम्मान काम सम्मान वेतन जो पार्ट 2 के जो कर्मचारी है उन पर लागू होना है सम्मान काम सम्मान वेतन। और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समय पर सैलरी देना और हमारा जो यहाँ लोकल 16 महीने का ESI, जो ये पार्ट 2 के जो कर्मचारी है 16 महीने का इनका ESI जमा नहीं है। उसमें प्रशासन कहता है भाई हमने जमा करवा दिया, लेकिन जब हमारा कोई कर्मचारी हॉस्पिटल में जाता है वो अपने पैसे से इलाज करा रहा है, फिर उस जो हमारी सैलरी से जो काट करके जो ESI का पैसा है वो कहाँ पर है? जो यहाँ से वो कार्ड बन करके जाता है वो बैलेट नहीं होता तो उसको मान्य नहीं करता हॉस्पिटल, तो उसका मतलब उसमें खाते में पैसे नहीं दिखाता, उसका क्या फ़ायदा? वो हमारा ESI जो 16 महीने का वो नहीं है। और अभी जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें हमें कोई स्थान नहीं दिया गया, नगर पालिका कर्मचारी संघ को, यूनियन को कोई स्थान नहीं दिया गया। हम यहाँ से जो यहाँ का जो कमिश्नर है, ये जातिवाद का हम इस पर आरोप लगाते हैं। ये चाहता है भाई इन लोगों में से बदबू आती है और ये सफाई कर्मचारी हैं, ये अपना यहीं की यहीं रहे। सफाई का जितना भी अफसर हैं, चाहे वो SI है, CSI है और सफाई कर्मचारी है, यूनियन ऑफिस है, ये सारे के सारे अभी तक यहीं हैं। आज का क्या मुद्दा है कि क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा यही है कि भी जैसे मान ले कमिश्नर साहब ताना सही कर रहा और यहाँ लोकल जो डिमांड, हमारी लोकल डिमांड है यही है, SI की या भी कच्चे थे पक्का करने की या हमारे ऑफिस की, ये सब डिमांड हमारी। जैसे प्रधान जी ने बताया, जैसे स्टेट के आंदोलन आ रहे हैं, जैसे भी उनकी कॉल आएगी उस पर अपन खड़े उतरेंगे, ये हमारा कहना। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे आंदोलन जो है ना तेज भी हो सकता है। ये मीटिंग कब हुई थी सरकार के साथ आपकी? सरकार के साथ मीटिंग 25 अप्रैल को 17 अगस्त की। ये जो दो बार मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में वादा खिलाफी करी सरकार ने और उसके घोर निंदा कराम इसकी कि सरकार वादे खिलाफी है। यहाँ कई बार मुख्यमंत्री से मिलने की बात करी, पीछे हमने रैली भी करी थी, उस रैली में भी यह बात कही था प्रशासन, लोकल प्रशासन ने यह बात करी थी, डी साहब ने भी,
कि भी हम बातचीत करा देंगे 30 तारीख ना। 30 तारीख ना कोई बातचीत नहीं कराई, आज तक भी कोई बातचीत नहीं कराई, वादे खिलाफी कर रहे हैं जी। जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, तो इसको लेकर के आज क्या रणनीति बनने जा रही है? आज की जो हमारी ये जनरल मीटिंग बुलाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने मीटिंग बुला के और ये निर्णय लेंगे उसमें कि हमारे को जो अगला हमारा जो कदम होगा वो कैसा रहेगा। स्टेट से जो हमारे को कॉल है, हम स्टेट के जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो 25 अप्रैल का हो, 17 अगस्त का हो, या 14 नवंबर का हो, या 26 नवंबर का हो, और हम जो बार बार सरकार से बातचीत कर रहे हैं और सरकार भी बातचीत के माध्यम से बात तो हमारी मानती है, जायज़ कहती है। जब बात जायज़ है तो उसको पूरा करना क्यों नहीं जायज़ है? सिर्फ एक बात करने से जायज़ थोड़ा ही होता है कि सिर्फ बात मान लेने से जायज़ बात मानी जाती है, उनको पूरा भी करना होता है। जब आप मीटिंग बुलाते हो, मीटिंग में हमारे को बात हमारी जायज़ मानी जाती है, उसको कहते हो चिट्ठी पत्र जारी नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? हम ये कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि समय रहते हरियाणा सरकार अपने रवैये को सुधारे, अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ भी अपना आंदोलन तेज करेगा। और अगर हमारे को काम छोड़ हड़ताल करनी पड़ी तो पूरा ऑल हरियाणा डिपार्टमेंट सभी के सभी हड़ताल पर होंगे। और रही लोकल बात, लोकल का हमारा सीएम सिटी में आप ये देखो कि क्या हाल है। अभी अपने सीवरमैन हैं, सारे के सारे बाहर हैं, और उसके बाद हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं सभी के साथ तानाशाही है। ईएसआई उनका जमा नहीं हुआ, ईपीएफ उनका जमा नहीं हुआ। और आज तारीख क्या है, आप हिसाब लगाओ, अब 18 तारीख है। 18 तारीख तक अगर किसी परिवार में, हम नौकरी किसके लिए करते हैं? सैलरी के लिए, तनख्वाह ले। हमारे को तनख्वाह अब तक रिलीव नहीं हुई, और अपने अधिकारियों को अगर तनख्वाह की अगर एक दिन भी ऊपर हो जाए, 1 तारीख से 2 तारीख हो जाए ना, उसी टाइम बेचैनी लगती है। लेकिन सफाई कर्मचारी की चाहे 15 तारीख हो जाए, 20 तारीख हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि, और निगम प्रशासन से भी, कि निगम प्रशासन भी समय रहते अपना रवैया सुधारे, हमारे को मजबूर ना करें कि हमारी जो मंशा है किसी को तंग करने की, किसी को परेशान करने की नहीं है। हम आम नागरिक के साथ मेलजोल कर अपना सहयोग देते हैं। इस शहर को स्वच्छ बनाने में जितना सफाई कर्मचारियों का हाथ है, जितना सफाई कर्मचारियों ने अपने मान सम्मान तक भी मतलब दांव पे लगा के हमने अपना वो करा है। कोरोना काल हो, चाहे कोरोना काल के चलते भी, और चाहे ये ठंड है, सर्दी है, गर्मी है, चाहे कुछ भी हो, बरसातों में भी मेरा कर्मचारी सड़कों पे उतरता है। इतने इतने नालों में पड़ के वो नाले खोलते हैं, लेकिन उसका इनाम हमारे को क्या मिलता है? आज 20 तारीख होगी, किसी कर्मचारी की सैलरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं हमारी बात सुनी जाती और हमारे को मजबूर करा जाता है। हम आम नागरिकों से भी ये सहयोग चाहते हैं कि पब्लिक हमारे को सहयोग दे, क्योंकि हमारी जो मंशा है वो किसी को परेशान करने की नहीं है। हम आपके माध्यम से करनाल वासियों से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारे को सहयोग करें। और निगम प्रशासन जो दोगली नीति हमारे साथ कर रहा है, आज यहाँ दफ्तर की बात है, जितना भी डिपार्टमेंट है सभी का सभी सेक्टर 12 के अंदर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन हमारी जब बारी आई तो हमारे लिए वहाँ जगह नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या हम उस डिपार्टमेंट के हिस्सा नहीं है? या वैसे तो सफाई कर्मचारियों से आप कहते हो भाई सफाई कर्मचारियों का इतना बड़ा सहयोग रहता है और हमारे बलबूते पे सब चलता है, तो फिर हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई अगर सफाई कर्मचारियों में से आपको इतना ही मतलब वो है, तो फिर हमारे को यहाँ दोगली नीति से अलग क्यों रख के बैठे? हमारे को एक जातिवाद के करके कि भाई ये मतलब इतना, मैं ये कहती हूँ जो ये काम हम करते हैं वो अधिकारी करके दिखाए। 20 फुट 25 फुट गहरे सीवर के अंदर मेरा कर्मचारी उतरता है, वो उतर के दिखाएं, वो करके दिखाएं। मल मूत्र जो भी है वो कर्मचारियों के मुंह के अंदर तक चला जाता है। क्या उस चीज़ पे कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। लेकिन सबको अपनी अपनी उसमें है, अपनी अपने नशे में गलतान है कि हमारे को मतलब स्थान मिलना चाहिए, हमें स्थान क्या। निगम प्रशासन को अभी तक ये नहीं हुआ, जबकि चिट्ठी के माध्यम से और पत्र के माध्यम से हमने कई बार डिमांड रखी है कि भाई हमारा निगम प्रशासन के अंदर हमारा भी स्थान कार्यालय होना चाहिए, जो कि अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अगर हमारे को
समय रहते निगम प्रशासन कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहयोग अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगर हमारे को काम छोड़ हड़ताल भी करनी पड़ी तो अपन काम छोड़ हड़ताल करेंगे। और ये शहर वासियों से अपील करेंगे कि हमारा किसी को भी तंग परेशान करने की कोई मंशा नहीं है, हमारा सहयोग करे जाए। और आपके माध्यम से निगम प्रशासन और अपने सरकार को हम ये क्या देना चाह रहे हैं, समय रहते हमारी मांगों पर गौर करें, नहीं तो आज ये जितना भी कर्मचारी है सभी का सभी मजबूर होगा काम छोड़ने के लिए। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शारदा प्रदेश सचिव, धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा ये नगर निगम के पदाधिकारी हैं, जो नगर निगम कर्मचारी संघ है उसके यहाँ पर पदाधिकारी और कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं और सीधे तौर पर सरकार को एक चेतावनी देते हुए बता रहे हैं कि उनकी मांगों को समय रहते पूरा किया जाए, नहीं तो वो काम छोड़ हड़ताल भी करने को मजबूर होंगे। इसके साथ साथ इनकी जो लंबित मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार से भी अनुरोध किया है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ESI, EPF को लेकर के जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। और आज जिस तरह से 19 दिसंबर है, अभी तक इनकी सैलरी इनके खाते में नहीं आई है, उसको लेकर के भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की चेतावनी जो है वो प्रशासन को दे रहे हैं। सबसे बड़ी जो मांग है, ये जो कार्यालय है ये सेक्टर 12 में शिफ्ट हो चुका है, लेकिन वहाँ पर इन सभी कर्मचारियों को किसी तरह का स्थान बैठने के लिए नहीं दिया गया है। इसको लेकर के भी ये यहाँ पर आक्रोशित हैं। आप सभी से गुजारिश है, ये जो मेरे पीछे जो कर्मचारी हैं ये सभी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके जो पदाधिकारी हैं वो लगातार इन्हें संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और अगली रणनीति क्या होगी उस पर भी आज यहाँ पर विचार किया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। ये नगर पालिका कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं जो यहाँ पर जो पुराना कार्यालय है वहाँ पर ये जुटे हुए हैं और यहाँ पर एक बैठक आगामी जो रणनीति है उसके लिए यहाँ पर विचार किया जा रहा है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। समझौता लागू करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। इंकलाब जिंदाबाद, झूठी सरकार मुर्दाबाद, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हेराफेरी नहीं चलेगी, कोई लड़की क्या चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, तानाशाह सरकार मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, 25 अप्रैल व 17 अगस्त का समझौता लागू करो, 25 अप्रैल व 17 अगस्त का समझौता लागू करो। झूठा मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, लाठी गोली की सरकार मुर्दाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो।